हेलो माय लवलीज़, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सारे दुरुस्त होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है कि हम देखेंगे आपके पार्टनर जो हैं अभी क्या सोच रहे हैं। क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो नहीं सोच रहे हैं, और अगर सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं। तो आई होप आप इस रीडिंग को पसंद करें तो लाइक करके कमेंट्स करके ज़रूर जाइएगा। इस रीडिंग के रिगार्डिंग जो भी कार्ड्स है, जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सारी इन्फॉर्मेशन विद प्राइजेस वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं और आपको हमेशा की तरह उनका नाम लेना है, दिमाग में शांति बनाए रखनी है और इसी के साथ आपकी पार्टनर की दिल की फीलिंग्स जानते हैं। आइए। टेन ऑफ swords, हर्मिट, काफ़ी दुखी हैं आपके पर्सन तो। ओके, एट ऑफ कप्स। ओ बाप रे, पागल हो रहे हैं आपको याद कर करके। ओ माय गुडनेस, फाइव ऑफ swords। एम्परर, एम्परर की एनर्जी। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, क्लियरली बता दूं, शुरू ही ऐसे करूँगी कि वो ना तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं आपके बिना, छटपटा रहे हैं। देखिए सारे के सारे कार्ड्स, लुक एट दिस, दिस इज़ कप्स, दिस इज़ द हर्मिट, दिस इज़ देम। देखिए इतनी बुरी तरीके से आपको ये याद कर रहे हैं ना, इसकी कोई सीमा नहीं है। आपको लगता है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है डियर। तरस रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं, भीड़ में तन्हा है वो आपके बिना। कुछ अच्छा नहीं लगता, ना खाने का मन करता है, ना पीने का मन करता है। दोस्ती यारी परिवार सब छोड़ रहा है धीरे धीरे। सिर्फ एक इंसान को पाने की इच्छा है, वो है आप। देखिए दोनों के बीच में जो भी हुआ, जो आपका सेपरेशन है, जुदा हैं आप एक दूसरे से, वो उनको ना खाए जा रही है, मारे जा रही है, अंदर से खोखला कर दिया है। इतनी बुरी तरीके से हर्ट हुए हैं ये, उठ नहीं पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। इतनी ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज मुझे अभी फील हो रही है। रोए जा रहे हैं, आंसू आते हैं, इमोशंस को बाहर आने देते हैं, जाके चुपके रोते हैं, ऐसा भी लग रहा है। द हर्मिट, भीड़ में तन्हा, भीड़ में अकेला। देखिए दोनों ही कार्ड्स में कैसे इन पर्सन का मुंह जो है वो नीचे की तरफ है। इतना ज़्यादा अफसोस, इतना ज़्यादा दुख। ये देखिए कप्स उल्टे हुए पड़े हैं, इमोशंस, इतने हैवी इमोशंस, इतने ज़्यादा उदासी, तड़प रहे हैं। मतलब सिर्फ एक बार देखने के लिए, आपको पाने के लिए। जो प्रीवियसली हुआ पास्ट में, वो सारी चीज़ का इतना ज़्यादा अफसोस है इनको, किसी को बता भी नहीं पा रहे गाइस, बिल्कुल भी नहीं। किसको बताएंगे, कौन समझेगा। सिर्फ आप ही थे उनकी लाइफ में जिससे वो सारी चीज़ें शेयर करते थे, इतने क्लोज थे, हर एक चीज़ उनकी आपको पता है। आप ही थे जो उनको अंदर से समझते थे। अब आप ही नहीं हैं, अकेले पड़ गए हैं बिल्कुल। मैं बता नहीं सकती डियर, मुझे कितनी हैवी एनर्जी फील हो रही है उनकी।
इतना ज़्यादा ये इंसान सौरों में है, डिसअपॉइंटमेंट। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो यही वर्ड है, तरस रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं आपसे मिलने के लिए। द हर्मिट बिल्कुल अकेले से हो गए हैं, अपने आप को ना सेपरेट कर लिया है बिल्कुल। 1000 लोगों की भीड़ में है लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले, अकेले, कोई अपना नहीं है। याद आप ही को कर रहे हैं। कब तक वेट करेंगे, सोच रहे हैं कि कब ये सब ख़त्म होगा। ऐसा हुआ ही क्यों, ऐसा हुआ ही क्यों? इसका आंसर है, देखिए, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है इस समय। दोनों के कनेक्शन को टेस्ट किया जा रहा है। सेपरेशन है, बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि आप दोनों सीखें। इंसान की वैल्यू आपको तभी पता चलती है जब वो आपसे दूर हो जाता है। ये चीज़ आप जानते होंगे, समझ रहे हैं? इसीलिए आपके साथ ये सब हो रहा है। अकेले पड़ गए हैं, बिल्कुल अपना वजूद खो चुके हैं, अपनी आइडेंटिटी खो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल अकेले, फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है, इसी दौरान उनकी लाइफ में ना और भी बहुत सारी चॉइसेस आई जिसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी हो सकती है। उनकी खुद की फीलिंग्स भटकने वाली, ठीक है, बहक जाने वाली फीलिंग्स जो इंसान को कुछ टाइम के लिए अंधा बना देती है, ठीक है, किसी के भड़काने की वजह से या खुद की कुछ ऐसी फीलिंग्स होती है, ठीक है। थर्ड पार्टी, पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई लड़का कोई लड़की उनकी लाइफ में ऐसा जिसका इनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, ये सारी चीज़ें वो बहुत आई। और इतनी सारी चॉइसेस के बीच में जब उन्होंने चुनाव किया, ऑब्वियसली आपके साथ तो उन्होंने बुरा किया ही, क्योंकि आप उनकी अल्टीमेट चॉइस थे। लेकिन उस टाइम उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, दिखाई नहीं दिया, धूल की आंधी हुई थी, आ रखी थी। तो उस टाइम उन्होंने गलत डिसीजन लिया जिनकी वजह से इनको इतना भुगतना पड़ा, इतना ज़्यादा हर्ट हो गए कि अब उठना मुश्किल हो रहा है। और तब इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि कौन मेरे लिए सही है, कौन गलत था। यही टाइम होती है जो इंसान को कुछ सिखा दी जाती है। और यही टाइम था जब आपके पर्सन ने कुछ सीखा कि कौन रियल है, कौन फेक है, कौन मेरे लिए अच्छा था। काफ़ी सारी चॉइसेस थी लेकिन गलत चॉइसेस थी। आपको छोड़ने की सज़ा थी एक तरीके से, ऐसा मैं कह सकती हूँ। बट अब मैं देख रही हूँ धीरे धीरे उन्होंने अपने दिल को समझाया, आंखें खोली और पहचाना कि मेरे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है। आपके पर्सन पता है कैसे हो गए, मैं बताती हूँ। आपके पर्सन, द एम्परर कार्ड, मैं साफ बता पा रही हूँ कि इनको जितना भी धोखा मिला, धोखा बिल्कुल मिला है, ठीक है। आपसे नहीं, जो और पार्टीज़ थी, जो और इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। तब वो आपके लिए तरस रहा है, तड़प रहा है इंसान। उसे पता चल गया मेरे लिए कौन रियल था, कौन सही है। जो धोखा मिला उससे ना ये बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए, टफ हो गए। दूसरों की मदद आज भी करने के लिए रेडी रहते हैं, प्यार में भरोसा है। लेकिन बात जब खुद की आती है तो ये कहते हैं ना बाबा ना, मुझे पता है मेरे लिए कौन है, मुझे पता है कौन मेरा शुभ चिंतक है, कौन मुझे खाने आया है, लूटने आया है, गिराने आया है। इतने ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हो गए हैं, ठीक है। ये देखिए, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, यूनिवर्स का मैसेज। आपके पर्सन धीरे धीरे अब स्टेबल होने लगे हैं, जैसे मैंने बताया। काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा इस दौरान, आपकी इम्पोर्टेंस सीखी, आपकी वैल्यू सीखी। अब फाइनली इसको रियलाइजेशन हो गया है आप सही थे और वो गलत थे। जब इंसान कोई डिसीजन लेता है ना, सही ले तो ठीक है, लेकिन अगर गलत डिसीजन ले तो थोड़े टाइम तक अपने ईगो में ये घिरा हुआ होता है। तो इनको लग रहा था कि ये सही है, इन्होंने सही डिसीजन लिया, अब तो उन्होंने जो किया ठीक है, लाइफ आगे चली जाएगी और वो मूव ऑन कर जाएंगे किसी और के साथ, और ठीक है, सबके साथ होता है। बट ऐसा नहीं है।
इसको गलत करेंगे, उसको गलत करेंगे, उसके साथ सही नहीं करेंगे, लेकिन इससे छुपाएंगे, उससे छुपाएंगे, लेकिन एक है ना जो हमेशा ऊपर से देखता है, उसको क्या जवाब देंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें अभी आपके पर्सन की लाइफ में चल रही है और डेफिनेटली आपके बारे में यही तो सोच रहे हैं, यही सारी चीज़ें वो अभी फ़िलहाल सोच रहे हैं। जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो टाइमलेस है, जब भी देखेंगे उनके बारे में सोचेंगे, उस टाइम उनकी एनर्जी से कनेक्ट करेंगे और वो यही सोच रहे हैं आपके बारे में अभी। डेफिनेटली आंसर इज़ यस, बिल्कुल सोच रहे हैं। लव मैसेजेस के थ्रू देखते हैं वो आपके बारे में और क्या सोच रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आई लव द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर। याद आते हैं वो पल जब आप दोनों मिला करते थे आपस में, हंसी ठिठोली, प्यार, उनका आपकी बाहों में सिर रखना, गोद में सिर रखना और आपका प्यार से उनके सिर पे, उनके बालों पे हाथ फेरना। आज भी आंख बंद करते हैं तो वो सारे पल उनकी आंखों के सामने जी उठते हैं। यू डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। उनको खुश करने के लिए आपने जो जो चीज़ें उनके लिए आज तक की, वो सारी चीज़ें उनको आज भी याद है। आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस। तुम्हारे सामने मैं कैसे भी बिहेव कर सकता हूँ, मेरा बचपना सारा बाहर आता है, मेरी बुरी आदतें, मेरी अच्छी आदतें, और मुझे इस बात का डर नहीं लगता कि तुम मुझसे कम प्यार करोगी या करोगे। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। मैंने पहले भी बताया, सब कुछ आपसे शेयर करते थे, अपना अच्छा अपना बुरा। अब आप ही नहीं रहे तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, भीड़ में तन्हा अकेले, ऐसा लगता है कोई अपना नहीं है। ये चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में। और अब आप रिसेंटली देख रहे होंगे, आपको ना उनकी एनर्जीज़ भी फील होती होगी, काफ़ी हैवी एनर्जीज़। कभी कभी लगता होगा, कभी सपने के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, कभी लगता होगा कि अचानक से सडनली आप कोई काम कर रहे हो और उनकी याद आने लग गई। ये सारे साइन है कि वो अभी इस टाइम आपको याद कर रहे हैं। वीडियो देखते वक्त भी आपको उनकी एनर्जीज़ फील हो सकती है, बिकॉज़ ये आप ही के लिए है ये वीडियो। सो माय लवलीज़, ये थी आज की गाइडेंस। अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुई हो, लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। लेके आऊँगी आपके लिए और भी आपकी डिमांड पे काफ़ी सारी रीडिंग्स। तब तक के लिए माय डियर, गॉड ब्लेस यू बोथ।